ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था सोशल इंजीनियरिंग। तो नेक्स्ट अब हमें कवर करना है डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसके बारे में कोई जानता है? डिनायल ऑफ सर्विस सुना किसी ने? नो सर। Okay. अच्छा, एक सिचुएशन कंसिडर करो कि कोई वेबसाइट है और उसकी कैपेसिटी है 5000 कनेक्शन एक टाइम पे हैंडल करने की। मान लो कि ये कॉलेज की वेबसाइट अपन कह रहे हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तो सभी लोग एक साथ लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि 5000 से ज़्यादा कनेक्शन एक टाइम पे आ रहे हैं। काफ़ी लोग सब लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो ऐसे में क्या होगा, सर्वर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कनेक्शन जो हैंडल नहीं कर सकता, और वो सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर सर्वर क्रैश हो चुका है तो कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे में क्या है, वो अनअवेलेबल है सर्विस। तो वो डिनाई हो चुकी है लोगों को, इसलिए उसको डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। कोई भी वो वेबसाइट को या सर्विस को जो भी क्रैश हुई है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन को हम डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। और अगर इस तरह का कोई अटैक करता है कि जानबूझ के वो इतने सारे पैकेट्स वहाँ भेज रहा है, इतना ट्रैफिक भेज रहा है कि सर्वर क्रैश हो जाए, तो उसको हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़? ओके, तो सर हाँ, सर ये तो डीडोस तो इसी में आता है ना सर। डीडॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा। और ये सिंपल है। हाँ, ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ओके ऑफ सर। सर्विस का मतलब तुम एक डिवाइस यूज कर रहे हो अटैक करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर रहे हो। अच्छा ओके सर सर। मगर काम दोनों एक ही होगा ना सर। हाँ, काम काम सेम ही है। ओके सर clear है। तो डीडॉस अटैक जो होता है उसमें क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस यूज होती हैं अटैक करने के लिए। डॉस में सिंगल डिवाइस है, डीडॉस में मल्टीपल है। मेन यही डिफरेंस है। अच्छा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का अटैकर को फायदा क्या होता है? मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अगर वो करता है तो उसे क्या मिल रहा है उसमें? से कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है। सर जो साइट है उसका रेपुटेशन खराब होता है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, रेपुटेशन खराब होती है, हो सकता है फाइनेंशियल भी कुछ नुकसान हो। और उसके बाद वो सर अपना उसी का सेम डोमेन बना के उसी साइट पे डाल देगा और वो सारा इंफॉर्मेशन ले सकता है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते वो लोग, सेम डोमेन बना के डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि अगर एक डोमेन है, साइट डाउन हो गई तो डोमेन भी खत्म। डोमेन तो जिसके नाम पे है उसी पर रहेगा। डोमेन इस पे ओके थोड़ी डिपेंड करता है कि वो साइट अभी ऑनलाइन है या नहीं। वो अटैकर
यूजुअली क्या करते हैं, अगर उनको कुछ या तो रेपुटेशन खराब करनी है कंपनी की, इसलिए ऐसा करते हैं, या फिर वो लोग इसलिए डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं कि एज अ डिस्ट्रैक्शन, कि कुछ और उनको अटैक करना होता है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस करते हैं पहले, ताकि जो कंपनी वाले हैं वो उनका सारा ध्यान इसमें चला जाए, और वो फिर कुछ और अटैक करते हैं अपने अटैकर्स जो हैं। और एज एन एथिकल हैकर डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या यूज हो सकता है, कोई बता सकता है? नहीं, नो। नहीं बता सकते, क्योंकि कोई यूज होता नहीं है एथिकल हैकर्स को। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की कोई जरूरत नहीं होती, कोई काम नहीं होता। तो सर ये डॉस है क्यों सर, तो उसको यूज कहाँ होता है सर, ये कहीं नहीं होता है। यूज, मैं वही तो कह रहा हूँ, अटैकर्स यूज करते हैं इस चीज को। या फिर ज्यादा से ज्यादा वहाँ यूज होता है कि जैसे अगर किसी ने कोई नया वेब सर्वर सेटअप किया है, कोई नई सर्विस सेटअप की है, तो वो उस पर इस तरह के अटैक करने की कोशिश कर सकता है, जिससे कि जो भी वो है, क्या बोलते हैं, उसका सर्वर है, उसको वो टेस्ट कर रहा है कि हाँ उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए वो इस तरह के अटैक करके टेस्ट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना यूज हो सकता है, वो भी एथिकल हैकर नहीं करेगा, जो भी जिसका भी सर्वर जिसने डिप्लॉय किया है, वो करेगा। एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स कभी भी डिनाइल ऑफ सर्विस यूज नहीं करते हैं, और उन्हें अलाउड भी नहीं होता कहीं भी। अगर तुम इस तरह का कुछ काम करोगे, एथिकल हैकिंग कहीं भी करोगे, तो तुम्हें पहले ही बोला जाएगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस अलाउड नहीं है। तो सर क्यों, उसका रीज़न ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि उससे रेपुटेशन लॉस हो सकता है कंपनी को, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें इस तरह का कोई लॉस हो। तो सर ये सिर्फ जानकारी रखने के लिए हाँ, कंपनी को। पता तो होना ही चाहिए इसके बारे में। जी सर। तुम यूज़ नहीं करोगे, बट उसका पता तो होना चाहिए, अटैकर्स लोग यूज़ करते हैं इसको, तुम्हें भी पता होना चाहिए, जी सर, होना तो चाहिए सर। है ना? तो पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में, लिखा है इन कंप्यूटिंग denial of service attack is an attempt to make a machine or network resource unavailable to its intended users, such as to temporarily or indefinitely interrupt or suspend service of a host connected to the internet। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस का पर्पस यही होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में कोई सर्विस, कोई वेब सर्वर, कोई वेबसाइट एक्सेसिबल ना हो, और कोई भी अगर उसको एक्सेस करना चाहे तो वो यूज नहीं कर सकता। तो वही मेन पर्पस है। अब उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं ये अटैक करने की, वो भी हम देखेंगे अभी। तो क्या क्या मेंशन है यहाँ पे कि क्या, अगर कोई डॉस अटैक हुआ है, सबसे पहले तो साइंस क्या है उसके, कि क्या इंडिकेशन है कि इस तरह का अटैक हुआ है। सर अनअवेलेबिलिटी। हाँ वो क्या? साइट सर ओपन ही नहीं होगी सर, अनिल अभी बताएगा सर। हाँ, वो साइट ओपन नहीं होगी, है ना? या फिर अगर ओपन होगी तो बहुत धीरे धीरे चलेगी, कि एक पेज ओपन हुआ, 10 मिनट लग रहे हैं उसमें भी, उसके बाद कुछ खुल नहीं रहा। तो या तो बहुत, या तो खुल ही नहीं पाएगी, या बहुत स्लो खुलेगी, परफॉर्मेंस लॉस होगा। इस तरह का कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगी कि हाँ ये साइट जो है, डॉस अटैक हो रहा है यहाँ पे। या तो कंप्लीटली एक्सेस नहीं होगा उसका, या फिर बहुत स्लो हो जाएगी, एक्सेस होगा लेकिन बहुत स्लो चलेगी। अब इसमें टारगेट क्या होता है, यूजली वेब सर्वर्स, वेबसाइट्स टारगेट होती है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट्स टारगेट होती हैं, तो जो अटैक होता है
उसका पर्पस यही होता है कि वेबसाइट डाउन करना। टाइप्स ऑफ अटैक मतलब क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो हमने जो टीसीपी हैंडशेक पढ़ा था वो याद है सबको। क्या सर? टीसीपी में जो हैंडशेक पढ़ा था, 3 वे हैंडशेक, वो याद है। हाँ, यस सर। तो सबसे पहला जो हम अटैक देखेंगे वो उस पे बेस्ड है। इसको सिन फ्लड या सिन अटैक बोलते हैं। ओके सर। तो इसमें होता क्या है कि जो अटैकर है वो क्या करेगा कि सिन पैकेट्स भेजेगा, और उसमें जो सोर्स आईपी एड्रेस होगा उस सिन पैकेट का, वो कुछ फेक एड्रेस डाल देगा वहाँ पे। जैसे वैसे? मतलब फेक आईपी एज इन जो आईपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर मान लिया जाए जैसे मुझे पैकेट भेजना है तो मैं फेक आईडी लगा के अपना पैकेट भेजूंगा। हम्म। फेक सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन तो टारगेट का होगा और उसका सोर्स आईपी फेक होगा। तो जो सर वो है। अपना आईपी अगर मान लिया जाए मैं फेक आईपी नहीं बनाया आईडी और ऐसे ही सेंड कर दिया पैकेट तो उसका क्या मतलब दिक्कत होती है सर? कैसे सेंड कर दिया। जैसे पैकेट मैंने सिंक करना है, पहले पैकेट भेजना है जैसे अभी आपने हम्म। बताया ना। तो आपने बोला फेक बनाने के लिए फेक आईडी, तो फेक आईडी बनाना जरूरी है सर? हाँ, ये अटैक काम ही उस हिसाब से करता है ना यार। इसमें क्या होगा कि वो सिम पैकेट भेजेगा, सोर्स आईपी बोगस होगा मतलब फेक होगा। तो जब विक्टिम रिस्पॉन्ड करेगा इसको, सिनैक पैकेट भेजेगा, तो उस फेक आईपी पे जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो सिनैक वो भेजेगा, वो तो किस फेक आईपी पे भेजा उसने। फेक आईपी मतलब ऐसा आईपी जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई रिप्लाई भी नहीं आएगा। तो वो क्या है कि उसका एक, वो रिप्लाई के लिए वेट करता रहेगा। तो थोड़े से रिसोर्सेज वहाँ पे सिस्टम के यूज हो जाएंगे उस कनेक्शन को ऐसे ही ओपन रखने में। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं। तो वहाँ पे सिस्टम के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, वो वेट कर रहा है कनेक्शन पे। तो अब क्या होगा कि इस तरह से बहुत से पैकेट्स भेजेंगे टारगेट को, बहुत से ऐसे कनेक्शंस के लिए। वो वेट करता रह जाएगा और अल्टीमेटली उसके सारे रिसोर्सेज यूज अप हो जाएंगे। और इसलिए फिर वो और ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता, क्रैश हो जाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा।
तो ये तो होगा एक तरीका, एक टेक्निक। अब यहाँ पे इसमें इमेज में ये दिखाया हुआ है कि जो ये सिस्टम है, अटैकर कंट्रोल कर रहा है इसको, वो सेम पैकेट भेज रहा है टारगेट को फेक आईपी एड्रेस यूज करके। तो टारगेट जो सिनाक भेज रहा है वो अब किसी इनवैलिड आईपी को जा रहा है, तो कोई रिप्लाई तो आएगा नहीं। रिप्लाई नहीं आएगा तो वेट करता जाएगा कनेक्शन का। फिर आईसीएमपी और जो अटैक्स हैं यहाँ पे कुछ, ये आईसीएमपी यूज करते हैं। आईसीएमपी मतलब वो प्रोटोकॉल जो पिंग और ट्रेस रूट में यूज होता है। तो सबसे पहला इसमें मेथड दिया हुआ पिंग ऑफ डेप्थ। पिंग ऑफ डेप्थ मतलब एक ऐसा पिंग पैकेट जो काफ़ी बड़े साइज का है। तो अब ये बड़ा पैकेट जब भेजा जाता था तो क्या वो सिस्टम जो भी टारगेट है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता था और क्रैश हो जाता था। अब आज की डेट में ये अटैक इफेक्टिव नहीं है उतना, क्योंकि इस एक तो आईसीएमपी काफ़ी डिवाइसेस पे ब्लॉक करके रखते हैं लोग, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इस अटैक के अगेंस्ट पैच हो चुके हैं। फिर एक टीयर ड्रॉप अटैक, ये भी आईसीएमपी वाला है। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर है वो पैकेट्स भेजता है, फ्रैगमेंटेड पैकेट्स। फ्रैगमेंटेड मतलब एक पैकेट को और छोटे फ्रैगमेंट्स करके भेजता है उसके। और फ्रैगमेंट्स में जो ऑफसेट वैल्यू होती है, जो फ्रैगमेंट्स को रीअसेंबल करते वक्त लगती है, वो वैल्यू जो है गलत भेजता है अटैकर इन पैकेट्स में। तो क्या है, जब टारगेट सिस्टम इन पैकेट्स को, फ्रैगमेंट्स को असेंबल करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। और इसी तरह से कई सारे उसको इस तरह से फ्रैगमेंट्स मिल जाते हैं, वो फिर क्रैश हो जाता है। तो वो इसी में लग जाता है उसको कैसे रीअसेंबल करना है पैकेट को, वो कर नहीं पाता और क्रैश हो जाता है। फिर है स्मर्फ अटैक। स्मर्फ अटैक में क्या होता है कि अब जो टारगेट है यहाँ पे वो आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी रखता है टारगेट का जो पैकेट भेजता है उसमें, और पिंग पैकेट्स या आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट पैकेट्स भेजता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। तो जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, अगर उस पर कोई मैसेज भेजते हो तो वो नेटवर्क में सारी डिवाइसेस पे चला जाता है। ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है, मतलब सारी डिवाइसेस पे जाता है। तो अटैकर ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भेजता है ये पैकेट, सारी डिवाइसेस पे पहुंच रहा है वो। और फिर क्या होता है कि सारी डिवाइसेस उसका रिप्लाई करेंगी इस एको पैकेट का, और वो रिप्लाईज कहाँ जाएंगे, सारे टारगेट डिवाइस पे। ऐसे ही बहुत से हम पैकेट्स भेजते हैं, मतलब अटैकर जो वो पैकेट भेजता है, सब में सोर्स आईपी टारगेट मशीन का होता है। तो जो पैकेट जब रिस्पॉन्ड करती हैं तो वो टारगेट को ही भेजती है रिस्पॉन्स, और इतने सारे रिस्पॉन्सेज, इतने सारे पैकेट्स जो हैं टारगेट पे जाते हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि वो क्रैश हो जाता है, मतलब और नेटवर्क पे कुछ भी डेटा वो हैंडल नहीं कर पाता। फिर है फ्रैगल अटैक। अब फ्रैगल में सिंपली क्या होता है, जो स्मर्फ अटैक में इससे पहले वाले में हुआ था, सेम चीज होती है, बस यहाँ पे यूडीपी यूज होता है आईसीएमपी की जगह, बाकी सेम है। और फाइनली एक और अटैक है लैंड अटैक। लैंड अटैक में क्या होता है कि अटैकर पैकेट भेजता है जिसमें सोर्स आईपी और टारगेट आईपी दोनों, सॉरी, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों टारगेट डिवाइस के रखे होते हैं उसमें। तो पैकेट जब जाता है टारगेट मशीन के पास, तो वो देखता है कि कहाँ से आया, तो सोर्स आईपी में उसको खुद का ही आईपी दिखता है। तो उसी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर, सॉरी, रिक्वेस्ट करने उसी पैकेट को एक्नॉलेज करता रह जाता है लूप में। और ऐसे बहुत सारे पैकेट्स अगर भेज दो मल्टीपल, उसमें लूपिंग में वो चला जाता है और वहाँ पे क्रैश हो जाता है फिर।
तो ये हैं अलग अलग टेक्निक्स जो इसमें डॉस अटैक में यूज होती हैं। फिर डीडॉस अटैक, डीडॉस जो मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि एक डिवाइस नहीं यूज होती, कई सारी डिवाइसेस यूज होती हैं अटैक करने के लिए। अब कई सारी डिवाइसेस हो रही हैं यूज, तो क्या है कि इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि एक डिवाइस जितनी पैकेट भेज सकती है, डेफिनेटली वो उससे तो कम ही है कि मल्टीपल डिवाइसेस कितने पैकेट्स एक साथ भेज सकती हैं, उससे तो वो नंबर कम ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट एक साथ, बहुत ज़्यादा पैकेट्स एक साथ हम भेज सकते हैं डीडोस में, तो ये अटैक ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो अब यहाँ पे जो इमेज है इसमें ये दिखाया हुआ है, ये अटैकर है और ये बॉटनेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं ये सारी, और इनको वो सिग्नल भेजता है और वो सिग्नल के बेसिस पे फिर अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी है। सर Botnet is a collection of internet connected devices which may include सर PC servers, mobile devices and IoT devices that are सर infected and controlled, रुक जाओ, by a common type of malware। तो हमने जो बॉटनेट वहाँ डिस्कस किया था वो यहाँ पे यूज होता है। हाँ बोलो। सर इसके ऊपर में जो आपने भी दिखाया था अटैकर के बाद उसमें हैंडलर लगा हुआ था, सर उसका हाँ, मतलब है ये है क्या चीज? अटैकर फिर हैंडलर फिर बहुत अटैक सारे एजेंट, ये मतलब ये नेटवर्क बना कैसे सर? वही सब कुछ मालवेयर डाउनलोड किया, उसने इन्फेक्ट किया सिस्टम को। तो सर बॉट सबसे पहले जो अटैकर है सर वो हैंडलर, ये हैंडलर है क्या सर? हैंडलर सिंपली अटैकर की एक मशीन है जिससे वो सिग्नल भेज रहा है बॉटनेट को। अच्छा, उसके बाद फिर ये जितने भी एजेंट हैं सर ये भी अटैकर ही है या फिर उसका हाँ, मतलब एक्सेस जो ले रहा है? बॉट्स हैं अच्छा। वो है। तो इन बॉट्स के थ्रू फिर वो अटैक कैरी आउट करता है। ये नीचे दिखाया हुआ है विक्टिम, तो सारे तो अटैक। सर ये डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता, जितने जैसे कि ये सारे एजेंट हैं ये डायरेक्ट अटैक कर दे? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कैसे? जैसे पहले तो अटैकर ने हैंडलर का यूज किया, हम्म, फिर उसके बाद फिर इसे सारे बोट बना के फिर इसके थ्रू अटैक करवा रहा, तो ये जो भी जितने भी एजेंट हैं ये सारे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं खुद से एक साथ? डायरेक्ट नहीं, तो डायरेक्ट तो वो अटैक करेंगे ही नहीं ना। वो तो जब अटैकर मैसेज भेजेगा उनको, सिग्नल भेजेगा अटैक करने का, तभी करेंगे। अच्छा सर। ये तो सारे बॉटनेट वाली डिवाइसेस है ना। बाकी अब वो केस अलग होता है जिसमें कि मल्टीपल अटैकर्स होते हैं और वो सब अपने अपनी डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो डिफरेंट केस है। ओके सर। सर हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? हेलो हाँ, सर, हमारी सिस्टम हैकिंग का पार्ट हो गया सर। सिस्टम हैकिंग, हाँ हो गया। तो सर सिस्टम हैकिंग सर हमें इतना बताया गया वो पेलोड से सर एक्सेस कर सकते। ये तो पासवर्ड क्रैकिंग था, सिस्टम हैकिंग तो पेलोड तो वो मैलवेयर वाला था चैप्टर, मालवेयर ट्रिक्स। नहीं सर, एक तो सर जब आपने मालवेयर पढ़ाया था उसके बाद आपने वो सिस्टम हैकर का दिखाया था पेलोड के थ्रू, हाँ, उसके बाद सर हुआ सिस्टम हैकिंग का पार्ट। सिस्टम हैकिंग तो वो था जिसमें हमने पासवर्ड देखा था ना। पासवर्ड क्रैकिंग और फिजिकल एक्सेस है सिस्टम का, तो उसमें क्या क्या कर सकते हो। सर ये 2 दिन की क्लासेस मिस हो गई मेरी, मिस वीडियो हो गई देखनी तो पड़ेगी।
हाँ, रिकॉर्डिंग ले लेना। ओके सर। अच्छा, तो ये हमने देखे डॉस और डीडॉस। इसमें इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे, टूल्स क्या यूज होते हैं वो भी देखते हैं। जस्ट मैं आता हूँ 1 सेकंड, 2 मिनट में, फिर अपन देखते हैं।
ओके, तो थोड़े टूल्स देख लेते हैं जो इस तरह के अटैक्स में यूज होते हैं। तो पहले विंडोज के देख लेते हैं, फिर लिनक्स पे आते हैं। सर हाँ, सर ये जूम की जो वीडियो आपने लिंक भेजी है तो सर हर दिन सर रिस्टोर हो जाती है ना सर, इनमें पुरानी वीडियो सर कैसे मिलेंगी? हर दिन क्या हो जाती है? तो जैसे न्यू भी लिंक स्टार्ट करते हैं हम्म, तो सर इसमें जो पुराना डेटा स्टोर होता है वो सर लॉस्ट हो जाता है ना? नहीं, अगर तुम्हारे पास एक वीडियो का लिंक है तो एज लॉन्ग एज लिंक है तुम्हारे पास तो चलते रहे, नहीं सर, जो एक्सेस कर आप जो सकते हो ना। सिस्टम हैकिंग के लिंक है हाँ आपने सर उस दिन में सर क्लास मिस हो गई थी मेरी, हाँ, तो सर वो मुझे लिंक कैसे मिलेगी? तो वो लिंक पहले तो पूछो, अगर बाकी किसी के पास है तो उनसे भी ले सकते हो, बाकी काउंसलर से ले सकते हो, या फिर सेशन के एंड में वेट करो। ओके, ठीक है सर सर। कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं है सर, जैसे मान लिया जाए जितने भी क्लासेस हो रहे हैं वो सारा लिंक स्टोर होता जाए हमारा, जब हम तब रिपीट करके देख सकते हैं, ये अच्छा रहता है सर। लिंक्स तो यार तुम्हें डेली का डेली जो मिलता है वही है, वो तो अलग फिर से। वो हट जाता है ना सर, मान लिया जाए जैसे ये आपने लिंक भेज दिया जिम पे, अभी क्लास खत्म होगी मैं ड्यूटी चला जाऊंगा, फिर उसके बाद ड्यूटी जब चला जाऊंगा और जूम बंद करूंगा मैं और ये सारा लिंक फिर खत्म, फिर उसके बाद सुबह जैसे मान लिया जाए कि मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कल जैसे मान लिया जाए क्लास नहीं है, अब उसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तब तो वो लिंक है नहीं मेरे पास, फिर मैं तो कैसे लिंक वो कॉपी रिपीट। करके रखो ना यार, तो ये थोड़ी कि उसी समय देखो, तो कॉपी करके रख लो अपने पास। सर कॉपी करके कहाँ रखते हैं, सिस्टम शट डाउन करेंगे उसके बाद वो खत्म हो जाता है सर। तो कॉपी करके तुम अगर कोई फाइल बना के उसमें रखते हो तो फाइल रहेगी तुम्हारे पास, क्या खत्म हो जाएगा? ठीक है सर। सर कॉपी तो जब ही कर सकते हैं जब क्लास अटेंड करेंगे, पर जिस दिन सर हम्म, क्लास मिस हो गई तो सर लिंक भी तो नहीं होगी हमारे पास। जी सर तो वही तो। उस दिन का मांग लो ना, फिर पूछ लो उस दिन के लिंक के लिए। अच्छा एक काम करते हैं हम, पता है क्या, आप लोग ना इस ग्रुप पे ना सब अपने अपने व्हाट्सएप नंबर्स डाल दो, मैं सारे लिंक मेरे पास हैं, मैं उस पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना के डाल दूंगा मैं। ये भी कर सकते हो, तुम लोग आपस में शेयर कर सकते हो। ओके, ओके। तो विंडोज में एक टूल तो होता है इसका, LOIC, लो ऑर्बिट आयन कैनन। ठीक है, ये किस चीज़ का टूल है? डिनायल ऑफ सर्विस के लिए, डॉस का टूल है, डॉस अटैक का। तो अब अगेन, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि आज एज एन एथिकल हैकर हम लोग डिनायल ऑफ सर्विस का कुछ यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एक आइडिया होना कि क्या टूल्स होते हैं, क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए। वेब एप्लीकेशन, तो इसको हम क्या अपने सिस्टम पे सेटअप करते हैं एज ए वेब सर्वर, वो चलता है, फिर ब्राउजर से एक्सेस करते हैं उसको, जैसे किसी भी नॉर्मल वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं सेम इसको भी। और फिर उसको एक्सेस करके उस पर अलग अलग तरह के जो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनको कैसे अटैक करते हैं वो हम वहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, लेकिन पहले
ये जो DVW है इसको अपने सिस्टम में सेटअप करना पड़ेगा। तो चैट में मैंने एक लिंक दिया है, ये लिंक है DVWA सेटअप करने का, किस तरह से काली में कैसे सेटअप करते हैं उसको, उसकी पूरी इसमें डिटेल्स दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो इसको फॉलो करके अपने सिस्टम में डाल लो DVWA, और उसमें फिर अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करना है। सर हाँ बोलो। सर ये मेटास्प्लॉइटेबल के साथ नहीं आता? मेटास्प्लॉइटेबल के साथ, हाँ आता है, मेटास्प्लॉइटेबल के साथ भी आता है। तो अगर सर, तुम्हारे पास है मेटास्प्लॉइटेबल तो ठीक है, उसी में एक्सेस कर लो। हाँ सर वो है इसलिए। ठीक है, उसी में एक्सेस कर लो फिर। ठीक है, तो वो चीज़ करो, सेटअप करो DVW अपने सिस्टम्स में, और फिर कल हम उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से इसको करना है, क्या कैसे अटैक करना है। कल एज इन कल की मतलब कल होगा सेशन, तो उसमें हम लोग करेंगे ये चीज़। सॉरी सर, आई मिस दैट सर। कल होगा सर? कल तो सैटरडे है ना? हाँ हाँ, कल होगा। अच्छा, ठीक है सर। किसी को कोई इशू है कल आने में, मतलब कि अगर नहीं अटेंड कर सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर चलो। तो ये सेटअप करके लाओ, कोई आते ही दिक्कत तो बताना ओके वैसे, सर। लेकिन जो मैंने लिंक दिया है इसको अगर फॉलो करोगे प्रॉपरली, उसमें ध्यान से करना, जो उसमें एक एक स्टेप बताया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हो तो कोई इशू आना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सर इसे डाउनलोड काली में करना है सर? हाँ, काली का ब्राउजर में जाना है ना सर? ब्राउजर में जाके गिटहब, अच्छा ये जो लिंक है डायरेक्ट लिंक है ना सर? ये जो लिंक है इसमें दिया हुआ है, उसमें डाउनलोड कहाँ से करना है उसका भी लिंक दिया हुआ है इसमें। अच्छा। तो प्रॉपर उसने इंस्ट्रक्शन पूरी बताई हुई है कि किस तरह से इसको डालना है सिस्टम में, अच्छा कैसे ओके कर सर। सकते हो। ओके सर। कुछ अगर आती है दिक्कत तो कल बताना, बट ट्राई करो कि हो जाए, वैसे तो हो जाना चाहिए, कोई मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर मेरे पास डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम है सर, मेरे पास 1.5 GB अच्छा। आता है सर। तो ये अच्छा। कितने का? हाँ तो सर मेरे पास तो वाईफाई कनेक्टिंग है नहीं सर, कनेक्ट तो मोबाइल से ही कनेक्ट करके मैं चलाता हूँ। तो सर अगर ज़्यादा इसका मतलब रहेगा सर, मान लिया जाए 2 GB 1.5 GB का रहा, 2 GB 3 GB, नहीं नहीं, तो सर उतना कोई बड़ा नहीं दिक्कत? है। DVW का क्या साइज, तो बहुत छोटा सा है, ज़्यादा उसमें। ओके सर देखते हैं सर। अभी मैंने चेक किया तो जो डाउनलोड करने दे रहा है ये हार्डली 2 MB का पड़ रहा है, तो उतना तो हो ही जाएगा। 2 MB तो कोई बात नहीं सर, वो तो कुछ नहीं है सर। ओके सर। ओके, ठीक है, तो अपन फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके। बाय सर। बाय। अच्छा वो जो है आज क्या फ्राइडे,
ओके